स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेपी एंड डेयरी फार्म पे। आज आप लोग को हम ये हरा चारा जो दिखला रहे हैं, ये एडवांटा कंपनी का शुगर ग्रेज है, जो अक्सर बारिश में पशु हरा चारा भी डिफरेंट तरह का ढूंढती है, क्योंकि एक ही हरा चारा या आप नेपियर खिला लो या बाजरा खिला लो या मक्का खिला लो, जो एक ही तरह का हरा चारा देते हैं तो उसमें वो रुचि धीरे धीरे कम करती जाती है, उसको खाने में अनइंटरेस्टेड रहती है। और अक्सर जो बरसात का टाइम होता है हमारे यहाँ जून में, हमारे यहाँ अभी बारिश स्टार्ट हुई है, लगभग 10 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश हो जाता है कुछ ना कुछ। तो उसमें समस्या ये आता है कि बारिश होने के कारण तो जल जमाव का 2-4 इंची 5 इंच अभी पानी रहता है खेतों में, तो नीचे वाला जो सतह होता है, ज़मीन से सटा हुआ भाग, वो थोड़ा स्माइल करने लगता है। तो डिफरेंट तरह का हरा चारा अगर हर एक खेत में अगर आप लगाते हैं तो पशु हर एक चारा का टेस्ट जो होता है, जैसे इंसान भी हर एक जायके को पसंद करता है, डिफरेंट टेस्ट का भोजन उनको चाहिए, तो उसी तरह पशु में भी होता है कि उनको डिफरेंट टाइप का हरा चारा अगर आप देते हैं तो वो चाव से खाती है, और फिर उसको चाव से खाने के बाद जुगाली भी अच्छा करती है और दूध का प्रोडक्शन भी उसका अच्छा रहता है उसके खाने के बाद। तो हम एडवांटा के एक वर्कर एडवांटा में एक काम करते हैं, मेरे मित्र हैं अनुज जी मुजफ्फरपुर से। उनसे होता क्या है कि एडवांटा का कोई भी ब्रीज हमको मंगवाने में सहूलियत ये होता है कि वो मित्र मेरे जो हैं मुजफ्फरपुर के हैं अनुज जी, वो हमको बस में भेज देते हैं, जो पेमेंट होता है मैं कर देता हूँ। तो मैं 3 साल से शुगर ग्रेज, न्यूट्रीफीड ये सब इस टाइम में लगाता हूँ और अपने पशु के लिए यूज़ करता हूँ। इस बार भी लगा और ये तकरीबन 28-29 दिन का है। इसका हाइट लगभग 3 फीट के आसपास है अभी। तो प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, उपज भी इनकी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप लोग भी गाय के लिए या अपनी भैंस के लिए एडवांटा का, मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ, बट अपना जो एक्सपेरिमेंट के बाद अपना जो अनुभव है, तो हमारे पास जैसे नेपियर का 4 ब्रीड अभी है। इस बीच में हम थाईलैंड का जो एक डेवलप किया हुआ ब्रीड है रेड वाला नेपियर, वो भी अपने खेत में लगाया, और आने वाले टाइम में मैं उसका भी वीडियो आप लोग के पास रखूँगा। जैसे 4G ब्रीड हुआ या सुपर नेपियर हुआ, उसी तरह उसका भी पौधा होता है, थोड़ा उसमें कटीला टाइप, मतलब क्या बोलते हैं, उसमें धार टाइप का या फंगस, ये आपको खुजली टाइप का है थोड़ा ज़्यादा। नेपियर में तो 4G में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसमें है, लेकिन देखने में वो काफ़ी अच्छा होता है और यूनिक है। और पशु को हमने खिलाया भी, उसको खिला के ट्राई भी करा, तो वो खाने में भी रुचि रखता है उस रेड वाले नेपियर में। तो मेरे कहने का और इस वीडियो को सामने लाने का बस एक ही मकसद था कि अगर आप हरा चारा करते हैं अपने खेत में, तो एक ही हरा चारा को मत कीजिए, डिफरेंट टाइप का 2-3 बीज, 2-3 मतलब जैसे मक्का हो गया या जनेर है, ज्वार है, नेपियर है, वो डिफरेंट करके लगाइए थोड़ा थोड़ा, और 2 दिन इसको खिलाइए, तो 2 दिन के बाद उसको चेंज कीजिए। उससे होगा क्या कि आपके पशु का जो रुचि होता है ना फीड को खाने में, हरा चारा को खाने में, वो बरकरार रहेगा, और फिर आपके पास वो समस्या नहीं आएगा जो एक किसान के पास होता है कि भाई खिलाने के बाद भी वो खाती नहीं है या उसका दूध नहीं आता है। तो इससे नियाज़ पाने के लिए मैंने ये ट्राई करा और बेहतर भी है। और न्यूट्रीफीड का मैंने देखा है कि आप देख सकते हैं, ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है, और ये मल्टी कटिंग तो नहीं है, इसको फिर भी हम 2 कटिंग ले सकते हैं। और हम अपने खेत में इसी तरह डिफरेंट टाइप, और इसमें अभी काटना शुरू नहीं करा है हमने, बट अभी दूसरे खेत में चल रहा है, उसमें से हम काट के खिलाते हैं। तो आप लोग भी अगर हरा चारा लगाते हैं तो डिफरेंट टाइप का ही लगाइए, एक ही हरा चारा पे मत डिपेंड रहिए। तो और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि हमारे वीडियो हमारे चैनल पे कंटिन्यू नहीं रहता है, लेकिन अब निरंतर काम करना चाह रहा हूँ, कुछ कारण है, कुछ व्यस्तता होने के कारण जो कि वीडियो नहीं आ पाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग को जो हमारे यहाँ छोटा बहुत एक्सपेरिमेंट होता है या जो हम करते हैं उसको सामने लाएंगे। और अभी फ़िलहाल हमने वर्मिंग कंपोस्ट स्टार्ट करा है,
गोबर का मेरे पास ये समस्या हो जाता था कि एक साल में 30 से 35 ट्रॉली गोबर मेरे पास हो जाता था। मैं उस गोबर को करूं क्या, एक खेत में कितना गोबर डालूं। तो ये कारण था। उस गोबर को यूज़ हम उसका मल्टीप्लाई करने के जुगाड़ में है कि वर्मिंग कंपोस्ट बनाएं। और हमने केचुआ का भी कलेक्शन करना स्टार्ट करा है। अभी 3 प्रजाति का केचुआ हम अवेलेबल करवाए हैं और कोशिश रहेगा कि मेरे एक मित्र हैं जयपुर से, डॉक्टर सरवन यादव, जो वर्मिंग कंपोस्ट स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर भी है ऑर्गेनिक। तो उनसे मेरी बात हुई और वहाँ से एसिना फोर्टिडा जो आता है केचुए की एक ब्रीड जो बहुत फास्ट गोबर को वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देता है, उसको हम मंगवा रहे हैं वहाँ से। और फिर अभी 3 बेड हमने लगाया है 1 महीना पहले। लेकिन उस जो हमारे पास केचुआ है उसका भी रिज़ल्ट मैंने काफ़ी अच्छा देखा है। और कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोग के पास भी इस तरह का ऑप्शन हो और आप लोग भी इस चीज़ को जानें, जो भी किसान हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ जाएं। आजकल जो खाद यूज़ कर रहे हैं आप, उसकी क्राइसिस भी देख रहे हैं बिहार में। ना तो DAP मिल रहा है, ना तो सही टाइम पे यूरिया मिल रहा है, जिससे किसान का खेती सही से नहीं हो पा रहा है। तो उससे नियाज़ पाने के लिए आप खुद पे निर्भर हों और जो आपके घर पशु है उस गोबर को यूज़ करें, उसको तब्दील करें वर्मिंग कंपोस्ट में और फिर अपने खेत में उसका यूज़ करें। तो फिर देखिए फिर उसका मज़ा। तो इसी चीज़ को मैं करना पसंद करा और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ। तो जो भी होगा वर्मिंग कंपोस्ट का वीडियो भी मैं आप लोग के सामने ला रखूँगा। तो अगर इस टाइम में आप हरा चारा करते हैं, मेरे कहने का वो मतलब है, तो डिफरेंट करते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। और अलग अलग ट्राई करें, करना तो है ही। जब हरा चारा लगाते हैं आप, 1 एकड़ में लगाएं, आधा एकड़ में लगाएं, तो जितना ही में लगाएं 2-3 क्वालिटी का लगाएं, जिससे पशु भी चाव से खाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। और आप लोग भी निरंतर चेंज कर कर के अगर हरा चारा लगाते हैं तो आपके पशु स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।